कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। कितनी होती हैं? 206। 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो यहाँ ये 206 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लगभग में 300 के आसपास होती हैं, फिर वह जुड़ती हुई चली जाती हैं, कहीं कहीं 308 भी आ जाती हैं या 304 भी आ जाती हैं। 300, फिर ये धीरे धीरे एक तरीके से जुड़ती जाती हैं आपस में, और जुड़ने के बाद एक बनकर अंतिम रूप से 206 हड्डियां हो जाती हैं। क्लियर? यहाँ जानबूझकर लिखा गया था 206 ताकि आप इसको अच्छे से गंभीरता से लें। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। जो लोग दोस्तों इस चैनल पर नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि प्रबंधन की जो क्लास है लगभग में उसके अगर देखे जाए तो 39 चैप्टर डल चुके हैं, यानी कि संपूर्ण प्रबंधन उसमें अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग जाएं और प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। प्रबंधन आप सभी लोगों को पता है कि पटवारी में एक नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो उसकी पूरी क्लासें हो चुकी हैं, उनको आप लोग आराम से देखिए। बस उसकी 2 या 3 क्लासें और बची हुई हैं जो भी जल्दी डाल दी जाएंगी, बाकी उसका पूरा हो चुका है। उसमें अगर देखा जाए तो शुरुआत की क्लासों में आपको सबसे पहले एमसीक्यू मिलेंगे। एमसीक्यू के बाद आप उसको देखेंगे तो आप वन लाइन वाले क्वेश्चनों को देखेंगे, और उसके बाद में थ्योरी की क्लासें हैं, यानी एक तरीके से तीनों चीज़ों को अपन ने कवर किया है, एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। प्रबल का मतलब एक तरीके से मजबूत हड्डी जो होती है वो कहाँ पर होती है दोस्तों? जबड़े में होती है। क्लियर? जबड़े को हम उसकी ताकत किस हिसाब से नापते हैं दोस्तों? तो पीएसआई के माध्यम से, पीएसआई के माध्यम से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, या कान के पास में होती है। हम सभी जानते हैं कान में क्रमशः 3 हड्डियां पाई जाती हैं, इंकियस, मैलियस और स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, यह जांग की हड्डी कहलाया करती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? खोखली होती है। क्लियर? चलिए, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। अगर आप नीचे अपनी टांग को देखेंगे तो जो आपकी टांग होगी, टांग के जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, मैं पंजे की बात नहीं कर रहा हूँ, पंजे से ऊपर जो लंबी सी पूरी वो होती है उसी को टिबिया फुबेला कहा जाता है। 2 होती हैं, एक को टिबिया, एक को फुबेला कहा जाता है। फुवेला। ठीक। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? जांग। क्लियर? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण 45 साल के बाद दोस्तों ये कमजोर होना चालू होती हैं, पर इनका जो चरम होता है वह 60 साल के बाद समझ में आने लगता है। यदि कैल्शियम बराबर मात्रा में ली जाए तो 45 के बाद में समस्या नहीं आती। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा केला ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए। क्लियर? और केले के उत्पादन में सबसे आगे कौन है दोस्तों? अगर देखा जाए तो जमैका। जमैका। यहीं से आपको एक अच्छे एथलीट का नाम भी याद आ गया होगा, हुसैन बोल्ट। कितने सारे प्रश्न निकले। ठीक है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ग्लूकोज का अवक्षय। ग्लूकोज का अवक्षय एक तो ये कारण है दोस्तों, एक और कारण है, एक दूसरा कारण कौन सा है? कि मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का बन जाना। किसका? लैक्टिक अम्ल का बन जाना। क्लियर? चलिए, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। किसमें? भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन ही शरीर का निर्माण करता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो एंजाइम। कौन तेज करते हैं? एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42%। सोयाबीन में अगर प्रोटीन की हम बात करें तो 42 होता है। भारत में सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का, इसलिए ये आराम से पेट में घुल जाता है बिना समस्या के। लोग समझते हैं कि यह प्लास्टिक का है, लेकिन ये प्लास्टिक का नहीं होता, प्लास्टिक जैसा होता है।
क्लियर। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोस। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोस। शहद दोस्तों 1000 साल तक भी खराब नहीं होता, ये इसके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है। और बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं या भूगर्भ शास्त्री हैं, उन्होंने मिस्र में ऐसे शहद की खोज की है कि जो 1500 साल या उससे भी ज़्यादा पुराने हैं। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। आप लोगों ने देखा होगा ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती हैं, जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है ग्लूकोज की बोतल डॉक्टर लोग वैसे ही चढ़ा देते हैं। तो वो इसीलिए चढ़ाते हैं ताकि उनको एनर्जी आ जाए। शहद में मुख्यतः क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्रदान की जाती है या प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होगा ग्लाइकोजेन में। इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है दोस्तों, ग्लाइकोजेन में, है ना। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। शाकाहारी किससे खाते हैं दोस्तों? दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन। ठीक। मानव शरीर में वसा जमा होती है ऊतकों में। किसमें होती है? ऊतक में। वसा को ही हम तेल कहते हैं एक निश्चित डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। याद रखिए, ऊंट इसीलिए बहुत दिनों तक मरुस्थल में रह लेता है, क्योंकि ऊंट का एक तरीके से देखा जाए तो ऊंट इस तरीके का है भी कि वह रेगिस्तान के ही अनुकूल होता है ना। आप लोगों को जानकर और हैरानी होगी दोस्तों कि जैसे ऊंट हुआ, हाथी हुआ, ये लोग सिर्फ लेट कर ही नहीं सोते, इनको ऐसा बनाया है प्रकृति ने कि ये खड़े खड़े भी 3 से 4 घंटे सो लेते हैं, खड़े खड़े। ठीक। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम। दांतों में क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन का। किसका? फ्लोरीन का। दांतों की विकृति के साथ। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवाल का। किसका है दोस्तों? शैवाल का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। क्लियर। दास कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होती है? लाल रुधिर कणिकाओं के। किसके? लाल रुधिर कणिकाओं के, आरबीसी। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन है और मूंगफली, ये दोनों में ही प्रोटीन होगा। मूंगफली अधिकतम कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो गुजरात में। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में क्या क्या है? कैल्शियम और चलिए, कैल्शियम और चलिए, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। सीमेंट में भी है और अस्थियों में भी है ना। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहे की कमी से। किसकी कमी से होता है दोस्तों? लोहे की कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के की। विटामिन के। क्लियर। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक है? आयरन की। वही आप लोग जो जानते हैं, लोहा, है ना। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। कौन सा होता है दोस्तों? आंत। और वो भी कौन सी आंत? बड़ी आंत या बिग इंस्टेंटाइन। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा। कौन सा है? एंट अमीबा। आंख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का कारण क्या है? जीवाणु। क्या है? जीवाणु। किसके जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? एड्स को जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है ना।
एड्स किससे फैलता है दोस्तों? वायरस से फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किसने निरूपित किया? H5N1 ने। किसने? H5N1 ने। एड्स की बीमारी के लिए एक दवाई आती है टी, ठीक है। किसकी कमी से दंत क्षय हो जाता है? फ्लोरीन। अभी अपन लोगों ने पढ़ा है इसको। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिटी स्कैन। सिटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता किसकी होगी? वसा की। किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? एस्कीमिया। क्या बोलते हैं? एस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेलो टाइफी के द्वारा। साल्मोनेलो टाइफी के द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। टीबी को ही हम क्या बोलते हैं? क्षय रोग, है ना। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन। बेसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करेगा? तो विटामिन के। वो जो दूध वाला था वही था विटामिन के। विटामिन के अभी अपन लोगों ने देखा था इसमें कैल्शियम और विटामिन के। क्लियर। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक के लिए। ठीक है। मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स। क्या होते हैं? प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है दोस्तों? यकृत। यकृत में जब यकृत हमारा संक्रमित हो जाता है, बिल्रूबिन बनना समाप्त हो जाता है, तब पीलिया बनता है। और एक तरीके से बिल्रूबिन पीले रक्त के वर्ण में ही परिवर्तित होने लगता है, तब आंखों के पास में, है ना, नाखूनों में पीला पीला दिखने लगता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़े को। किसको? फेफड़े को। निमोनिया भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। निमोनिया। निमोनिया। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द के द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। एमनीसिया ये पूर्ण स्मृति लोप है। कौन सी बीमारी पानी के द्वारा नहीं होती? फ्लू। जो बुखार होता है वह पानी के द्वारा नहीं होता। रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। रक्तता में, है ना, कहते नहीं है कि भैया उसमें रक्त की कमी है, तो दरअसल हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। रक्त तो है भाई साहब, पर उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? वेरिओला वायरस। बहुत समय तक चेचक को हमारे भारत देश में अगर देखा जाए तो माता के रूप में जाना जाता था, आज भी जाना जाता है, ऐसा नहीं है, और वो अपनी देसी दवाइयों से भी उसको सही कर लेते हैं, पर ये होने का जो मुख्य कारण है वैज्ञानिक दृष्टि से तो वेरिओला वायरस होता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। इसी कैरोटीन के कारण दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो पत्तियां होती हैं उनका रंग भी पीला होता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा? ट्यूबरक्लोसिस। अन्न या एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। अन्न किसके होते हैं? तो स्टार्च के होते हैं। अन्न भैया खाने वाला। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 होता है। इसको ये ऐसे भी आ जाए तो समझ जाइएगा, कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा के स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट। कौन है? कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एंडीज के द्वारा। किसके द्वारा? एंडीज के द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इससे हृदय की असामान्य, एक तरीके से देखा जाए तो हृदय की जो गतिविधियां होंगी असामान्य तरीके से चलती हैं, तो जब कभी उसका पता लगाया जाता है। क्लियर।
कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफाइड। कौन सा रोग रक्तदान के द्वारा फैल जाता है? तो टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में रक्तदान मतलब एक दूसरे को देने से विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या होगा? अरक्तता। विटामिन B6 की कमी से क्या हो जाता है? अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक होता है यकृत की बीमारी का। किसका होता है? यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों को। किसको? जीवित प्रतिरक्षियों को। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। यही तो होता है, जब शर्करा की मात्रा बढ़ गई है ना रक्त में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज हो गई, है ना। और ये फिर कैसे होती है? सही, इंसुलिन से। मनुष्य में इंफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। कौन सा होगा? यकृत। मिनी माता रोग का कारण क्या है? पारा लेड। आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। सॉरी, पारा को मरकरी बोलते हैं, माफ करिएगा, मरकरी। ठीक। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है विषाणु। कौन होता है? विषाणु। दोषयुक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए, जो दोषयुक्त वक्र हैं यानी किडनी वाले व्यक्तियों के लिए जिनकी किडनी गड़बड़ है, के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। अपोहन को ही दोस्तों डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस, ये नाम सुन रखा होगा, अपोहन शायद नहीं सुन रखा हो। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। क्या है? परासरण। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह क्या होता है? मस्तिष्क। केसीन दुग्ध होती है प्रोटीन। जो केसीन दुग्ध होता है वो क्या होती है? प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होगा? आयोडीन। ये तो बचपन से ही आप पढ़ रहे हैं, कभी गलत नहीं करेंगे। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज के कारण। सुअर को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंसेफेलाइट्स। क्लियर। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? RSV विषाणु। RSV विषाणु। चिकित्सा परामर्श देते हैं, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। क्या होती हैं? असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लघु मात्रा में पैदा करना। क्लियर। ये होता है मुख्य कार्य। वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टैकोफेरॉल। तीनों को याद रखिएगा। वसा में जो घुलनशील विटामिन है कैल्सीफेरॉल है, कैरोटीन है और टैकोफेरॉल है। क्लियर। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन ले लेना चाहिए? 45 ग्राम। कितना? 45 ग्राम। एनोसीमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। क्या है? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यस्त है? तो इस्पात। कौन सा है? इस्पात। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है जिंक का। किसका रहता है? जिंक का। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। कौन सी नहीं है? अनिलन। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। कौन सा? फेरिक क्लोराइड। इसको लगा लेंगे तो जहां से रक्त बह रहा है वह रुक जाता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। क्लियर। ये तो आप लोगों को पता ही है, तांबा। बहुत पहले तांबा की खोज हो गई थी। ठीक है। तांबे के बाद फिर दोस्तों कांसा आ गया था, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद फिर लोहा आया है। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमान सांद्रण MgL है 2.0।
वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु क्या है? तांबा। तांबे की यदि आप लोग अंगूठी पहने हो, जो जो सुन रहे हो, तो देख लीजिएगा, उसमें एक परत चपकी होगी जो कि हल्के से हरे रंग की होती है। इसी की बात चल रही है, याद रखिएगा, बेसिक कार्बोनेट की। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर होता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। क्यों मिलाई जाती है? सोना दोस्तों बहुत मुलायम होता है। 24 कैरेट जो सोना होता है उसके आभूषण सामान्यतः नहीं बनाए जाते। उसमें थोड़ा तांबा या शुद्धि मिला दी जाती है ताकि वो थोड़ा कड़क हो जाए। जब भी कोई व्यक्ति सोने को पहने तो वो काफ़ी समय तक चले। यदि मुलायम होगा तो वो वैसे ही मुड़ जाएगा, चलेगा ही नहीं, है ना। नीला तोता क्या कहलाता है? कॉपर सल्फेट, CaSO4 को ही नीला तोता कहते हैं। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा? तो कॉपर सल्फेट का। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन क्या नाम है? यसद लेपन, यसद लेपन। ये